स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ एग्जांपल सॉल्व करवाए थे, तो उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में। अ सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है, ठीक है। विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड, जो बहुत अच्छी तरीके से खींची हुई है और कहाँ बांध रखी है, टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, यानी जो वर्टिकल पोल है, एक खंबा है, उस पर टाइटली उसे बांध रखी है। तो हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जैसे जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसा फिगर ड्रॉ करेंगे। एक पोल हमने वर्टिकल पोल बना लिया, उस पर हमने एक रोप बना ली जो 20 मीटर, जिसकी लेंथ हमें बता रखी है, तो हमने 20 मीटर लॉन्ग रोप कर ली। उसके बाद उस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि हमें इस पोल की हाइट निकालनी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। जब रोप जब हमने बांधी है तो वह एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ मिलके, ठीक है। तो ग्राउंड और रोप के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। तो अब इस फिगर को नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा फिगर ABC। अब ये हमारा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया, तो अब इसे ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब हमसे पूछा है वर्टिकल पोल की हाइट, यानी कि AB की वैल्यू। तो अब AB की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब 10-30 डिग्री अगर लगाएंगे, ओके, 10-30 डिग्री लगाएंगे तो उसमें परपेंडिकुलर साइड और एडजेसेंट साइड चाहिए होती है, तो ये दोनों ही हमारे पास नहीं है। कॉस अगर लगाएंगे तो कॉस में एडजेसेंट साइड नहीं है हमारे पास, और हाइपोटेनस गिवन है। बट अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको बेस की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ द पोल की। तो पोल की हाइट निकालने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे sin 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि sin 30 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि हाइट ऑफ द पोल और रोप की लेंथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं AB अपॉन AC, ओके। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, ठीक। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB इज़ इक्वल टू 20/2। AB एज इट इज़ रहेगा, 20 को उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो अब यहाँ हम लिखेंगे हैंस द हाइट ऑफ द पोल इज़ 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल कितनी आ गई, 10 मीटर। हमें वर्टिकल पोल जो था उसकी हाइट निकालनी थी, तो हमने ऐसे फाइंड आउट कर ली साइन एंगल लगा के, ओके। साइन एंगल की वैल्यू का यूज़ किया कि sin 30 डिग्री हमें पता था 1/2 होता है। AB फाइंड आउट करना था, AC यानी कि रोप की लेंथ हमें दी हुई थी, तो वो हमने यहाँ पे 20 यूज़ कर ली और उसके यूज़ से हमने 10 मीटर निकाल लिया, ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है a tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक ट्री था, ओके, तूफान आया तो उसकी वजह से वो बीच में से ब्रेक हो गया। तो बीच में से ब्रेक होने के बाद जो उसका टॉप था, यानी कि हम यहाँ पे डैश के उसमें ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये इतना इसका टॉप था, पर वहाँ पे तूफान आया, इसकी वजह से वो ट्री बैंड होके ज़मीन से टच हो गया। तब ये डैश पार्ट क्या है, जब ट्री एक्चुअल में खड़ा था, फिर जब स्टॉर्म आया तो उसके बाद वो नीचे बैंड हो गया। तो अब जैसी वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन में हम वैसा लिख लेते हैं। A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree ground touches, making an angle 30 डिग्री। जब उसका अपर पार्ट नीचे टच हुआ तो उसने एंगल को कितना बनाया, 30 डिग्री एंगल बनाया। और ट्री में और ट्री के टॉप पे और ट्री के फुट के बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर, ओके। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें ट्री की हाइट। तो हम इस फिगर को नेम दे देते हैं, तो इस फिगर को नेम देंगे ABC और ये D। अब ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। अब ट्री की हाइट कैसे निकलेगी, ट्री की हाइट अगर आप ध्यान से देखें तो ट्री एक्चुअल में तो पूरा खड़ा था, जब वो तूफान आया उसके बाद गिरा, वो नहीं देखेंगे हम, क्या निकालेंगे कि ट्री की हाइट कितनी है। तो ट्री की हाइट हमें निकालनी है, यानी कि हमें BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो BD की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें AB पता होना चाहिए। तो AB हम किस एंगल का यूज़ करेंगे, किस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का, जिससे हमें AB फाइंड आउट हो जाए। तो AB फाइंड आउट करने का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो परपेंडिकुलर साइड के साथ में
एडजेसेंट साइड गिवन है, तो ऐसा एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, वो है 10। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ओके, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। AB की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करनी है, BC यानी कि बेस कितना है 8 मीटर। तो जब हम 8 को उधर भेजेंगे तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/√3। अब इसे रैशनलाइज करके सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगी 8√3/3 मीटर। ठीक है, ये तो आई AB की वैल्यू। ओके, अब हमें पूरी किसकी ट्री की हाइट निकालनी है, तो वो क्या है BD। तो अब BD फाइंड आउट करने के लिए हमें AC भी पता होना चाहिए, यानी कि हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस के लिए हम क्या करेंगे कि हमें ये मिल गया है परपेंडिकुलर साइड। ओके, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे sin 30 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर साइड हमें पता है हाइपोटेनस की वैल्यू तो निकालनी है। तो sin 30 डिग्री AB अपॉन AC, sin 30 डिग्री 1/2। AB की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है 8√3/3 अपॉन में AC। ओके, AC को उधर भेज दीजिए, तो AC उधर, और ये 2 × 8√3/3। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 16√3/3। ओके, सो अब हमारे पास AB की वैल्यू भी आ गई, AC की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी BD की। तो BD की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी AB प्लस AC। ओके, तो AB की वैल्यू कितनी आई है 8√3/3, AC की वैल्यू आई है 16√3/3, बेस सेम। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये 8√3 प्लस 16√3। जब हम इसे प्लस करेंगे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू 24√3, क्योंकि √3 तो कॉमन ही है, तो 18 और 8 और 16 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 24√3/3। 3 8 × 24, ओके, 8√3। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। तो हमने फाइनली आंसर निकाल लिया कि हमारी ट्री की हाइट कितनी है 8√3 मीटर। और फर्स्ट की टॉप पोल की हाइट कितनी थी फर्स्ट में 10 मीटर। तो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सो स्टूडेंट्स अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 तरीके की स्लाइड्स बनाना चाहती है, एक 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए और एक 5 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए। तो उन्होंने 2 स्लाइड्स की हाइट तय की है, एक है 1.5 मीटर और एक है 3 मीटर। तो वो उनकी स्लाइड का एंगल दोनों अलग अलग डिफरेंट बना रहे हैं। एक बना रहा है 30 डिग्री के आसपास और एक जो है वो 60 डिग्री के आसपास का एंगल बना रहा है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो स्लाइड है दोनों केसेस में, जिसमें एक में 1.5 मीटर है उसकी हाइट और जिसमें 3 मीटर है, तो उन दोनों में हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है, यानी कि ये पार्ट। तो हम इस फिगर को नाम दे देते हैं, पहले इसे कर देते हैं ABC, ये पॉइंट को, ये D और ये E। तो अब सबसे पहले या किसी भी ट्राइंगल की ले सकते हैं, तो हम लेते हैं सबसे पहले ट्राइंगल ABC की। ओके, तो अब ABC में हमें AC फाइंड आउट करना है। तो AC फाइंड आउट करने के लिए क्या कि अब AC यानी कि हाइपोटेनस, अब हमें परपेंडिकुलर गिवन है तो हम इजी यहाँ पे क्या लगाएंगे sin 30 डिग्री। ओके, और फाइंड करेंगे AB अपॉन AC फाइंड आउट करना है। sin 30 डिग्री 1/2 और AB कितना है 1.5 और ये हो गया AC। ओके, तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू 1.5 × 2 मीन्स 3। तो ये 3 मीटर के अराउंड इसकी स्लाइड होगी, किनके लिए, जो 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं। अब सेकंड लेते हैं DCE, सेकंड ट्राइंगल। अब सेकंड ट्राइंगल में भी हमें स्लाइड की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे भी सेम sin 60 डिग्री यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमें हाइपोटेनस ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम DE अपॉन DC। ओके, sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। DE की वैल्यू कितनी होगी 3 और DC की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, तो इस 2 को उधर भेजेंगे। तो DC इज इक्वल टू जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 × 2/√3। ओके, तो फाइनली DC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/√3। अब 6/√3 है तो हम क्या करेंगे कि इसे रैशनलाइज कर देंगे।
तो ये हो जाएगा 6/√3 इंटू √3/√3, ये हो जाएगा 6√3/3 कैंसिल 2√3। ओके, तो ABC यानी ट्राइंगल ABC में स्लाइड की कितनी आ रही है लेंथ 3 मीटर और DCE वाले ट्राइंगल में 2√3 मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए स्लाइड लेंथ फॉर चिल्ड्रन इज़ कितनी आई है 3 मीटर एंड फॉर एल्डर 2√3 मीटर। तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर थी जिसे दो तरीके की स्लाइड बनानी थी, हमने दोनों स्लाइड की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है कि एक टावर है जिसके टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अराउंड 30 डिग्री का, और टावर के फुट से और जहाँ वह एंगल बन रहा है उनके बीच में डिस्टेंस है 30 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द टावर। तो इस फिगर को नेम दे देते हैं ABC। ओके, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है AB की। तो अब AB की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन सा एंगल हम लगाएंगे, कॉस लगा नहीं सकते क्योंकि कॉस में हमें हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी होगी और हमें हाइपोटेनस की ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है परपेंडिकुलर की। तो हम यहाँ बेसिकली कौन सा एंगल लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे 10-30 डिग्री। ओके, इसमें परपेंडिकुलर साइड है AB और एडजेसेंट साइड है BC। ओके, 10-30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। AB की वैल्यू हमें पता नहीं है, वही हमें फाइंड आउट करनी है। BC की वैल्यू हमारी 30। ओके, AB इज इक्वल टू 30/√3, रैशनलाइज कर दीजिए √3/√3, तो ये कितनी हो जाएगी 30, √3/3 कैंसिल करेंगे 10, तो फाइनली कितना आ गया 10√3 मीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ द टावर इज़ 10√3 मीटर। तो ये हाइट निकल गई हमारे टावर की। तो स्टूडेंट्स, हमने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है कि एक काइट है जो आसमान पे उड़ रही है और वो ज़मीन से कितनी दूर है, वो ज़मीन से दूर है 60 मीटर अराउंड। ओके, 60 मीटर के आसपास वो दूर है और वो एक टेम्परेरी एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है और वह एंगल की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग की लेंथ की, यानी कि जिस धागे से उस काइट को बांध रखा है उसकी लेंथ की। तो हम इस फिगर को नाम दे देते हैं ABC, यानी कि हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है AC की। तो अब हम यहाँ पे कौन सा एंगल लगाएंगे, हम यहाँ इजीली साइन 60 डिग्री लगा सकते हैं साइन की वैल्यू का। क्यों, क्योंकि साइन परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हमें वैल्यू हाइपोटेन्यूज की फाइंड आउट करनी है, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है। तो स्ट्रिंग की लेंथ के हम लिखेंगे यहाँ पे AB/AC। ओके, साइन 60 डिग्री √3/2, AB की वैल्यू है हमारे पास 60 और AC की वैल्यू तो फाइंड आउट ही करनी है। तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू 60 × 2/√3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा AC इज इक्वल टू 120/√3, √3 है तो इसको रैशनलाइज कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 120 √3/3, 3 से कैंसिल करिए तो कितना हो गया 40। तो ये आ जाएगा 40√3, किसकी वैल्यू AC की। तो यहाँ लिखेंगे हम हैंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 40√3 मीटर। तो स्टूडेंट्स, अब सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में जैसा जैसा गिवन है हम वैसा वैसा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन में गिवन है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1.5 ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे अराउंड 30 मीटर की बिल्डिंग। ओके, इनका बेस सेम कर देते हैं। और अब दूसरा क्या दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री बढ़ा है जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। तो अपन इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले जब वो अपनी आई से देख रहा था टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कितना एंगल बन रहा था, अराउंड 30 डिग्री।
और थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो बढ़ गया, एंगल हो गया 60 डिग्री। तो वो यहाँ खड़े होकर देख रहा था, तो ये 1.5 मीटर। ओके, ये भी 1.5 मीटर ही होगा। अब इस पूरे फिगर को नाम दे देते हैं। पूरे फिगर का नाम हो जाएगा ABCDEFG। ओके, तो ABCDEFG हमने इस पूरे फिगर का नाम दे दिया। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं BG इज़ इक्वल टू CF इज़ इक्वल टू DE इज़ इक्वल टू 1.5 मीटर। ओके, ये तीनों जो साइड्स हैं ये 1.5 मीटर है, इसे हमने इक्वल कर दिया। BC इज़ इक्वल टू GF इज़ इक्वल टू X। ओके, तो इसे हमने X ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें BC तो डिस्टेंस निकालना है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, तो हमने इसे X नाम दे दिया। दूसरा है CD इज़ इक्वल टू FE, यानी कि ये CD इज़ इक्वल टू FE को बोल दिया हमने Y। ओके, अब हमें मेनली ये वाली डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। इस डिस्टेंस को निकालेंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर ये डिस्टेंस निकालेंगे तो हम ये डिस्टेंस भी इजीली निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम AD की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो AD की वैल्यू कितनी होगी? AE माइनस DE। ओके, AE की वैल्यू है 30 माइनस DE की वैल्यू है 1.5 विच इज़ इक्वल टू 28.5 मीटर। तो AD की वैल्यू कितनी आई है? 28.5 मीटर। अब ये एक पार्ट मिला है, ठीक है, हमें AD पता चल गया है। अब हमको अगर AD है, हम यहाँ लिख लेते हैं 28.5, AD मिल गया है, तो हम आराम से CD भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो CD फाइंड आउट करने के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाएंगे? हम यहाँ पे लगाएंगे 10, क्योंकि हमें CD यानी कि एडजेसेंट साइड निकालना है। तो परपेंडिकुलर साइड तो हमें गिवन है, जो कि क्या है 28.5, और CD फाइंड आउट करना है। ठीक है, 10 60 डिग्री की वैल्यू तो √3 होती है, ये हो जाएगा 28.5 CD। ओके, CD को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, रैशनलाइज कर दीजिए तो √3। ओके, तो ये हो जाएगा CD इज़ इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन 3 से अगर आप इसे कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.5 √3। तो CD की वैल्यू कितनी आई है? 9.5। ओके, अब अगर CD की वैल्यू ये आई है, सेकेंड इक्वेशन, CD की वैल्यू अगर 9.5 √3 आई है, तो जैसे हमने पहले लिखा था CD इज़ इक्वल टू FE इज़ इक्वल टू Y। ओके, तो CD इज़ इक्वल टू FE इज़ इक्वल टू कितना आ गया? 9.5 √3, यानी कि ये भी 9.5 √3 हो गया और ये भी 9.5 √3 हो गया। सो अब ये वाला साइड हम निकाल सकते हैं। तो ये वाले साइड के लिए हम कौन सा ट्रायंगल यूज़ करेंगे? ये वाले साइड के लिए हम यूज़ करेंगे A B और D वाला ट्रायंगल। ओके, इससे पहले वाले में जो हमने जिसमें 10 60 डिग्री लगाया था, उसमें हमने कौन सा एंगल यूज़ किया था? हमने उसमें ट्रायंगल यूज़ किया था ACD, ये वाला ट्रायंगल यूज़ किया था। अब हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल ABD। ओके, तो अब इसमें यूज़ करेंगे 10 30 डिग्री, क्योंकि इसमें भी एडजेसेंट साइड ही फाइंड आउट करनी है। तो परपेंडिकुलर साइड तो हमें गिवन ही है 28.5, और ये है हमारा BD। ठीक है, बेस तो BD से ही डिनोट करेंगे। 10 30 डिग्री हो जाएगा 1 अपॉन √3, 28.5 अपॉन BD। अब अगर आप BD को देखें तो BD को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? BD को अगर थोड़ा सा तोड़ दिया जाए तो कितना होगा? BC प्लस CD, और CD की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कर चुके हैं मतलब। तो BD की वैल्यू कितनी होगी? BC प्लस CD। ओके, तो BC प्लस CD यानी BD इज़ इक्वल टू X प्लस CD 9.5 √3। ओके, ये वैल्यू आई है 9.5 √3 BD की। तो अब यहाँ पे इस वैल्यू को रख दीजिए, तो ये कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 28.5 √3 और BD इधर आ जाएगा। तो BD यानी कि X प्लस 9.5 √3 इज़ इक्वल टू 28.5 √3। ओके, और X को इधर ही रहने दीजिए। इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। ओके, इसे आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 19 √3। तो ये आ गई X की वैल्यू। X की वैल्यू से हमें पता चल गया कि वो B से C तक पहुंचने में उसे 19 √3 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस, ओके,
hence the distance he walked towards the building is, कितना निकला डिस्टेंस हमारा 19√3 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 19√3 मीटर। तो ये कैसे सॉल्व किया है हमने कि हमें जैसा पता था टावर की, हमने डिस्टेंस को हाफ थोड़ा अलग अलग कर दिया, आधा आधा कर दिया, मतलब जितना हमें पता था उसमें से हमने एडी फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने नॉर्मल जैसे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ लगा के सॉल्व करते हैं, अभी तक जितने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए उसी टाइप से ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो लगा के हमने इसे सॉल्व किया और आंसर हमारा आ गया 19√3 मीटर। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे 7th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन में गिवन है कि एक बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स है, उसके ऊपर की तरफ से यानी उसके टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, उसके बॉटम से बन रहा है एक एंगल 45 डिग्री और हमें फाइंड आउट करना है टावर की हाइट। तो अब इस फिगर को हम नाम दे देते हैं ABC और से D। ओके, इस की लेंथ हमें पता करनी है यानी कि टावर की लेंथ। तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसे ट्राइंगल के इसमें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल सॉल्व करते हैं ABC। ओके, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। तो इस ट्राइंगल को आप सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ ले लीजिए 1060 डिग्री, क्योंकि अगर आपके पास एडजेसेंट साइड तो है नहीं बट परपेंडिकुलर साइड तो है ही ना, भले ही पूरी नहीं है बट ये AB है तो AD + BD हो जाएगा। तो 1060 डिग्री हो गया। अब 1060 डिग्री के परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, AB अपॉन हाइपोटेनस है AC। ठीक है, 1060 डिग्री की वैल्यू √3। AB की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसे अगर आप x मान लें तो AB की वैल्यू आएगी x + 20 अपॉन AC की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + 20 अपॉन √3। ओके, ये आ गई AC की वैल्यू। ये हमने ट्राइंगल सॉल्व किया था ABC। अब हम सॉल्व करेंगे ट्राइंगल BDC। तो यहाँ लिख लीजिए आप ट्राइंगल BDC। ओके, इसमें आप लगाइए 1045 डिग्री। ओके, 1045 डिग्री, अपोजिट साइड है BD अपॉन BC। अब 1045 डिग्री क्यों लगाया, जिससे क्या हो कि एडजेसेंट साइड हमारे पास 2 आ जाए और हम इसे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमें BC है तो BC की वैल्यू आप पहले फाइंड आउट कर चुके हैं ना, सॉरी ये BC होना चाहिए था, गलती हो गई, या BC, ये BC की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अगर आप BC की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और हमें टावर की लेंथ तो निकालनी है। तो अब 1045 डिग्री होता है 1, BD की वैल्यू है 20 और अपॉन में BC यानी जो आपने निकाला था अभी x + 20 अपॉन √3। अगर आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20√3 अपॉन x + 20। x + 20 को उधर भेज दीजिए तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो x + 20 ही रहेगा और ये हो जाएगा 20√3। ओके, ये आया 20√3। अब हम इसे क्या करेंगे कि हो जाएगा x = 20√3 - 20। आपको आंसर मिला 20√3 - 20। तो अब आप इसमें 20 कॉमन निकाल लीजिए और बचा सिर्फ √3 - 1। तो अब हम यहाँ लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ द टावर इज़ 20√3 - 1। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, ये x = 20√3 - 20 आया तो 20 कॉमन निकालिए, √3 - 1। तो हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया, 20√3 - 1। सो स्टूडेंट्स अब हम 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल का, वो किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, पेडिस्टल के ऊपर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल कब बन रहा है, जब वो टॉप ऑफ द स्टैचू से आ रहा है यानी स्टैचू के टॉप से। और फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज़ 45 डिग्री। और वहीं एंगल जब पेडिस्टल से बन रहा है तो वो 45 डिग्री बन रहा है। तो हमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है हम वैसा फिगर बना लेते हैं। हम यहाँ एक ड्रॉ कर लेते हैं, एक पेडिस्टल, एक स्टैंड जिस पे स्टैचू खड़ा है। तो ये एक स्टैचू हो गया हमारा। ठीक है, स्टैचू की इनने लेंथ कितनी बताई है, 1.6 मीटर। ओके, और जब स्टैचू के टॉप से आ रहा है
एंगल, तो वो कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री। ओके, ये 60 डिग्री बन रहा है। और जब पेडिस्टल के टॉप से एंगल बन रहा है तो वो एंगल हमारा कितना बन रहा है 45 डिग्री, यहाँ लिख लीजिए 45 डिग्री। ठीक है, अब इस पूरे फिगर को नेम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी इस पॉइंट पे और ये सी, एक ही पॉइंट पे आके दोनों एंगल बन रहे हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द पेडिस्टल, यानी कि ये डी। ओके, बी डी हमें फाइंड आउट करना है मेनली, और ये हमें लेंथ, ये बाकी सब अगर हम निकालेंगे तो हमें पेडिस्टल की हाइट पता चल जाएगी। तो अब हमें हाइट ऑफ द स्टैचू पता है 1.6 मीटर, हाइट ऑफ द पेडिस्टल को हम मान लेते हैं एच। ठीक है, और अब हम सॉल्व करते हैं BCD ट्राइंगल, जिससे हमें क्या, ये डी वाला जो ऑप्शन है इसमें एडजेसेंट साइड मिल जाएगी। तो एडजेसेंट साइड मिलने से हम BD को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं 1045 डिग्री। 1045 डिग्री क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे एडजेसेंट साइड और परपेंडिकुलर साइड के बीच में सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, BD, और एडजेसेंट साइड है DC। 1045 डिग्री होता है 1, BD की वैल्यू को तो हमने H मान लिया है, ये DC। ओके, DC को उधर भेजेंगे तो DC की वैल्यू कितनी आ गई H, तो ये आ गया फर्स्ट। तो हमने DC की वैल्यू हमारी कितनी आई है H। अब दूसरा ट्राइंगल भी सॉल्व करते हैं। तो दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये हमारा पहला ट्राइंगल था BDC, इसे आप नाम दे दीजिए ट्राइंगल BDC। दूसरा ट्राइंगल होगा हमारा ADC। ओके, ADC। अब इसमें एंगल कौन सा फाइंड आउट करेंगे हम, 1060 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसमें भी एडजेसेंट साइड निकालेंगे तो H हमें पता चल जाएगा। अब ट्राइंगल ADC में वैल्यू आप देखिए, तो ट्राइंगल ADC में 1060 डिग्री लेंगे। तो 1060 डिग्री परपेंडिकुलर साइड है इसकी AD और एडजेसेंट साइड DC। तो अब 1060 डिग्री की वैल्यू √3, AD की वैल्यू कितनी आएगी 1.6 प्लस H अपॉन DC की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड आउट कर चुके हैं, वो होती है H। तो अब इसे आप सॉल्व करिए तो ये होगा वहाँ जाके √3H इज इक्वल टू 1.6 प्लस H, माइनस कर दीजिए तो √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6। ओके, तो ये कितना हो जाएगा √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6 आ गया। H को एज इट इज़ कॉमन निकाल लीजिए। तो H अगर कॉमन निकालेंगे आप तो बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ये तो H को अगर आप इधर रहने देंगे तो ये हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, रेशनलाइज कर दीजिए √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, सॉरी प्लस रेशनलाइज कर रहे हैं, तो प्लस H इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, अब ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। क्यों, क्योंकि A माइनस बी A प्लस बी के आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो ये कितना होगा फाइनल H इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2। ओके, अगर आप इसे कैंसिल आउट करना चाहें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। अब अगर आप यहाँ चाहें कि √3 की वैल्यू हम निकाल के सॉल्व कर लेते हैं तो हम बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा H 0.8, √3 की वैल्यू अराउंड होती है 1.73 प्लस 1 कर दीजिए तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 2.73, और अब 2.73 इंटू 0.8 करिए तो हो जाएगा 2.184 मीटर। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज़ 2.184 मीटर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर कि हमारे पेडिस्टल की हाइट कितनी है 2.184। सो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 9.1 में 8th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। अब इसके बचे हुए क्वेश्चंस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं आगे के क्वेश्चंस अपने वीडियो में अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।